देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च कैबिनेट मंत्री भारत सरकार मत्स्य विभाग का हुआ स्वागत अभिनंदन। वाराणसी के मालवीय बाग स्थित सोनिया रोड सिगरा में सेंटर फॉर सनातन रिसर्च कार्यालय में कैबिनेट मंत्री भारत सरकार मत्स्य विभाग सीताराम बाथम का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के डॉक्टर अभिषेक सिंह द्विवेदी गणेश अंग वस्त्र एवं माल्य अर्पण पुष्प गुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए कैबिनेट मंत्री भारत सरकार सीताराम बाथम ने कहा कि देश की सेवा, सनातन की सेवा सर्वोपरि है। उसके लिए घर बार रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। उपलब्धियां तो अपने आप आपको मिलते रहेंगे और आप ऊंचाइयों के शिखर पर बढ़ते जाएंगे, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए त्याग का भावना भी रखना होगा। और इतिहास गवाह है, जिस किसी ने देश प्रेम सेवा भाव रखा उस क्षेत्र नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व में पहचान की आवश्यकता नहीं। पर उसे क्षेत्र नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में पहचान की आवश्यकता नहीं। इस अवसर पर स्वागत करने वालों में बड़ी संख्या में सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। शादी होके आई तो सौतेली माँ तैयार हो गई, उनको वनवास दी थी। वो वनवास में भी गए तो कोई उठा कर ले गया, लेके आए तो भी किसी ने कह दिया। जीवन भर पर्यंत्र एक महिला होती हुई, लेकिन नाम तो है, नाम तो राम का भी है। अभी मैं नासिक गया तो भगवान राम के नाम से पूरा लोग जाना जाता। कैसे से व्यक्ति जाना तो जा सकता है, बड़े आदमी तो बन सकते हैं, लेकिन देश की सेवा के नाम से वो नहीं जाना जाता। और देश की सेवा करना है तो कहीं ना कहीं जीवन में त्याग करना पड़ेगा। त्याग तो बड़े बड़े लोगों ने किया, चाहे तो मेरा मानो तो मैंने घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, सब छोड़ा, तो आज आपके पीछे बैठा हूं। आपके लोग मुझे जानने लगेंगे, महाराष्ट्र जाऊंगा वहां के लोग जानेंगे, सब जगह के लोग जाने लगेंगे। और यदि मैं टीचर होता तो हेडमास्टर बन जाता, प्राचार्य बनता, कुछ भी बन जाता, तो उसी की इर्द गिर्द के लोग मुझे जानते होते। ऐसे ही ना था, है ना। अब यहाँ के मुख्यमंत्री जी यदि घर से निकले तो सारा मुख्यमंत्री को पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। और एक व्यक्ति ऐसा है, यदि चाय की दुकान चलाता होता, चाय की दुकान नहीं छोड़ी होती तो आज दुनिया नहीं जानती। नाम पता है ना हमको, है नहीं मालूम, है ना। उसका मतलब ये है घर छोड़ना, समाज के लिए कुछ देना। और समाज के लिए क्या देना? तो समाज के लिए समर्पण करना। और डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी गणेश, प्रदेश अध्यक्ष सेंटर फॉर सनातन रिसर्च। क्या कहेंगे आज किस तरह का सम्मान समारोह है? आज कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग श्री सीताराम बाथम जी आज संस्था पे आ रहे हैं, आपका स्वागत है। और सेंटर फॉर सनातन रिसर्च का जो उद्देश्य है उसमें आपने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि मिल करके काम करेंगे। तो आपका ये संस्था किस तरह का कार्य करती है? सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एंड ट्राइडेंट सेवा समिति ये ट्रस्ट है। इसके अंतर्गत हम लोग जो पुराने पौराणिक मंदिर हैं, जिनका किसी कारण से मुगलों के द्वारा या आतताइयों के द्वारा जो पुराने हमारे जो गौरवशाली इतिहास जिन मंदिरों का है, जिनको तोड़ दिया गया, जिनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उनका हम लोग जीर्णोद्धार कराते हैं। और जो देश में सनातनी व्यवस्था कैसे प्रारंभ हो उसके लिए हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है और इसीलिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। अभी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग के प्रधान पुजारियों का हम लोगों ने काशी में अद्भुत समागम कराया था, जिसमें उन लोगों का यहाँ पे मंतव्य लिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी बैठ करके उसमें आगे की तैयारी रणनीति बना रही है और उसी दिशा में कार्य कर रही है। अभी तक संस्था द्वारा कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो चुका है? अभी हमारी संस्था के द्वारा 100 से ऊपर मंदिरों का जीर्णोद्धार हो चुका है। लगभग काशी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पंचदेव महादेव मंदिर है, काशी के प्रथम पड़ाव करमदेश्वर महादेव हैं, 80 पे हैं, चौका घाट में मूछ वाले हनुमान जी हैं। ऐसे लगभग 100 मंदिर तो केवल बनारस में ही हैं जिनका जीर्णोद्धार संस्था के द्वारा कराया गया और अभी वर्तमान में कराने की हम लोगों की तैयारी चल रही है। और काशी छोड़ करके में जितने मंदिर है अभी भी कुछ बचा है तो कब तक ये? काशी के अलावा हम लोग जो है जहाँ दिल्ली में भी अभी हमारा मयूर विहार में
सब देवी देवताओं का मंदिर बनवाया गया और बहुत ही सुंदर। वहाँ पे डेली हजारों श्रद्धालु वहाँ पे आ रहे हैं। बॉम्बे में भी हम लोगों के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। पूरे प्रदेश में, देश में जहाँ जहाँ हम लोगों को पत्र प्राप्त हो रहे हैं वहाँ पर हम लोगों के द्वारा संस्था का कार्य करा जा रहा है। पास के महमूदगंज एरिया में मल्लिका अर्जुन जी का मंदिर है जी। वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ की जो जगह है, अभी बड़ा ऐसे स्थिति में है, तो क्या उस तरफ भी विचार? जी, वहाँ के अभी प्रधान पुजारी के द्वारा अभी हम लोगों को कोई पत्र ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है कि जिससे हम लोग वहाँ पे कार्य कराएं। जब हम लोगों को पत्र प्राप्त होगा, अभी हम लोगों को तिलभांडेश्वर महादेव के प्रधान पुजारी के द्वारा 2 दिन पहले हम लोगों को पत्र प्राप्त हुआ है और उसको हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भेज दिया है। अब बहुत जल्द वहाँ पे, और चौका घाट में अभी हनुमान जी का जो मंदिर जो 43 वर्षों से बंद था, जो अब समझौता के तहत पे आधा हिंदू पक्ष को और आधा जो है सिख पक्ष को मिला है, तो उसमें जो भी होगा हम लोगों के द्वारा वहाँ पे कार्य कराया जाएगा। मदनपुरा में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जो अभी कुछ दिन पहले जो है जानकारी हुआ है, हम लोगों ने कमिश्नर साहब से मांग किया है कि हम लोगों को मंदिर सौंपा जाए और वहाँ पे हम लोग दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कराएंगे।